उसकी सहेली सलाह देती है कि उसे अकेले परेशान होने के बजाय ताईहुंग से खुलकर बात करनी चाहिए। आखिरकार भले ही वे तकनीकी रूप से ससुराल वाले हों, वे पहले से ही परिवार की तरह बन चुके हैं। युन किम के हाथ पर चोट भी देखता है और चिंतित हो जाता है। अपनी दोस्त से बात करने के बाद उसे स्थिति के बारे में पता चलता है और बाद में वो ताईह्योंग का सामना करता है और किम को फिर से खतरे का सामना करने देने के लिए उसकी आलोचना करता है। युनसंग की राय में यदि ताईह्योंग वास्तव में उसकी परवाह करता है तो उसे ऐसी कठिन परिस्थितियों में नहीं डालना चाहिए। उस शाम किम चुपचाप बियर की एक कैन लेकर ताईह्योंग के पास जाती है। उसके सामने बैठकर वो उससे कहती है कि यदि उसे कभी बात करने के लिए किसी की आवश्यकता हो तो वो परिवार के रूप में हमेशा उस पर भरोसा कर सकता है। लेकिन ताईह्योंग कड़वाहट से जवाब देता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो अब नहीं जानता कि परिवार का वास्तव में क्या मतलब है। उसने अपने पिता पर फिर से विश्वास करने की कोशिश की और अंत में इसके कारण केवल किम को चोट पहुंची। अगले दिन ताईह्योंग बाहर चला जाता है और किम को अकेले वू की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है। छोटा लड़का दोपहर के भोजन के दौरान नखरे करता है, खाने से मना कर देता है और अपना कटोरा गिरा देता है। तभी युन का फोन आता है और उसे पता चलता है कि किम बच्चे के साथ अकेली है। वो घर आने और मदद करने की पेशकश करता है। जब वो आता है तो वो वू के लिए उपहार के रूप में बिल्डिंग ब्लॉक्स लाता है। गंदी मेज को देखकर वो शांति से खुद खाना बनाता है ताकि किम आखिरकार बैठ सके और खा सके। बाद में दोपहर की गुनगुनी धूप में वो वू के साथ खेलता है, बुलबुले उड़ाता है और साथ में हंसता है। इस शांतिपूर्ण पल के दौरान युनसंग कुछ व्यक्तिगत बातें साझा करता है। उसे गोद लिया गया था। अपने परिवार को खोजने से पहले वो एक अनाथालय में पला बढ़ा और अक्सर छोटे बच्चों की देखभाल करता था। उन अनुभवों ने उसे दूसरों की देखभाल करना सीखने में मदद की। किम की ओर ईमानदारी से देखते हुए वो उससे कहता है कि वो उसी गर्माहट को आगे बढ़ाने की उम्मीद करता है जो उसे कभी मिली थी और वो उसकी और वूजू दोनों की रक्षा करना चाहता है। इस बीच ताईह्योंग हिरासत केंद्र में अपने पिता से मिलने जाता है। पछतावा दिखाने के बजाय वो आदमी एक बार फिर उससे पैसे मांगता है। ताईह्योंग उसे दृढ़ता से बताता है कि उसने पहले ही कानूनी सुरक्षा का अनुरोध किया है और यदि वो कभी किम या वू के पास फिर से आता है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उस रात ताईह्योंग उस मेमोरियल हॉल में जाता है जहां उसकी भाई की अस्थियां रखी हैं। पछतावे से भरा हुआ वो अपने भाई के इरादों को गलत समझने के लिए बार बार माफी मांगता है। अगले दिन ताईह्योंग वू को किंडरगार्टन से लेने जाता है। छोटा लड़का खुशी खुशी उसकी बाहों में दौड़कर आता है, लेकिन उस रात उसे सुलाने के बाद ताईह्योंग चुपचाप अपना सूटकेस पैक करता है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। वो घर छोड़ने का फैसला करता है। उसका मानना है कि उसका समस्याग्रस्त जीवन किम के लिए और अधिक खतरा पैदा कर सकता है। अपने घर लौटकर वो एक भारी खालीपन महसूस करता है। जाने से पहले वो धीरे से वू से कहता है कि भले ही वे अब साथ नहीं रहेंगे, फिर भी वो अक्सर मिलने आएगा और हमेशा उसका अंकल बना रहेगा। इस बीच किम धीरे धीरे ताईह्योंग के बना जीवन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। एक दिन फिल्मांकन के दौरान ताईह्योंग एक कैमरामैन के रूप में काम करता है, जबकि किम एक प्रोजेक्ट पर युन के साथ सहयोग करती है। उन्हें इतनी सहजता से बातचीत करते हुए देखकर ताईह्योंग को एक शांत दर्द से भर देता है। अचानक मचान का एक टुकड़ा किम की ओर गिरने लगता है। दोनों आदमी आगे दौड़ते हैं, लेकिन युन पहले उसके पास पहुंचता है और उसे गिरती हुई संरचना से बचाता है। बाद में उन्हें साथ जाते हुए देखकर ताईह्योंग को और भी अधिक दुविधा में छोड़ देता है। उसके दोस्त उसे प्रोत्साहित करते हैं कि यदि वो वास्तव में उससे प्यार करता है तो हार ना माने, लेकिन ताईह्योंग अपना सिर हिला देता है। उसके दिल में किसी को प्यार करने का मतलब उनकी खुशी की कामना करना भी है, भले ही उस खुशी में वो शामिल ना हो। जल्द ही वू के किंडरगार्टन में एक टैलेंट शो आयोजित होता है। किम बच्चे के साथ अकेली आती है। दूसरे परिवारों को एक साथ इकट्ठा देखकर वो थोड़ा अकेला महसूस करती है, लेकिन तभी युन समर्थन की एक अचानक किरण की तरह उसके बगल में आ जाता है और किम के दो बहुत अलग पुरुषों के बीच खड़े होने और ताईह्योंग की उसकी खुशी के लिए चुपचाप पीछे हटने के साथ एपिसोड 9 यहीं समाप्त होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत किम द्वारा वू को अकेले किंडरगार्टन ले जाने से होती है। तभी अचानक युन उसके पास आ जाता है। ये स्पष्ट है कि वो केवल किम का साथ देने के लिए आया था, हालांकि ताईह्योंग भी पास ही में है। जब वो किम को युन के साथ देखता है तो वो चुपचाप मुड़ता है और बिना एक शब्द कहे चला जाता है। वू के अपना प्रदर्शन पूरा करने के बाद युन उसे फूलों का एक गुलदस्ता देता है और खुशी खुशी किम और वू की एक साथ तस्वीरें लेता है। छोटा बच्चा किम के मजाकिया पीस साइन की नकल करता है और गर्व से कहता है कि वो किम आंटी से प्यार करता है।
ऐसा प्यारा दृश्य देखकर एक पड़ोसी सुझाव देता है कि यून भी फोटो में शामिल हो जाए। यून वू को अपनी गोद में उठा लेता है और किम के साथ एक फोटो खिंचवाता है। बाद में फोटो को देखते हुए वे तीनों लगभग एक छोटे परिवार की तरह लगते हैं। उस शाम यून सेंग किम को रात के खाने पर बाहर बुलाता है। किम थोड़ा असहज महसूस करती है, जैसे कि वो पूरे दिन उसकी दयालुता को स्वीकार कर रही हो। लेकिन यून धीरे से उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि उनका रिश्ता दूर का या बहुत अधिक औपचारिक महसूस हो। वो उम्मीद करता है कि वे स्वाभाविक रूप से करीब आ सकें। इस बीच तायोंग चुपचाप अपना किया हुआ वादा निभाता है। वो चुपके से वू को स्कूल से लेता है, उसे बच्चों की कहानियों की किताबें खरीदने के लिए बुक स्टोर ले जाता है और उसे खेलने के लिए अपने घर ले आता है। उस रात वो सोने से पहले वूजू को कहानियां सुनाता है। काम के बाद किम अपने पड़ोसी की एक मिस्ड कॉल देखती है और उसे पता चलता है कि तायोंग ने वू को स्कूल से लिया था क्योंकि उस दिन पड़ोसी की मां की तबीयत खराब थी। बाद में उसी शाम तायोंग वूजू को घर ले आता है। वो वादा करता है कि जब तक पड़ोसी उपलब्ध नहीं है वो वू को स्कूल से लाने में मदद करेगा। किम बस अपना सिर हिला देती है। भले ही वो उसे रुकने के लिए नहीं कहती, लेकिन जब वो उस खाली कमरे को देखती है जहाँ कभी तायोंग रहता था तो उसका दिल उदासी से भर जाता है। वो ये भी देखती है कि उस जगह का छोटा लैंप जहाँ वे पहली बार मिले थे अभी भी जल रहा है। उस रोशनी को देखकर किम धीरे से सोचती है कि क्या तायोंग ने ठीक से खाना खाया होगा और क्या वो ठीक से सो रहा होगा। उसी समय तायोंग किम और वूजू के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। भले ही उसने अपने घर में अकेले केवल एक रात बिताई है, लेकिन वो जगह पहले से ही खाली लगने लगी है, जैसे वू की मौजूदगी अभी भी हर जगह बसी हो। अगली सुबह किम जल्दी जल्दी वूजू को कोट पहनाने में मदद करती है और उसे स्कूल ले जाती है। सोसाइटी के गेट पर वो अचानक फिर से यून सेंग को देखती है। यून दयालुता से वूजू को किंडरगार्टन छोड़ने की पेशकश करता है और किम आखिरकार थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। वो यहाँ तक सुझाव देता है कि वो हर सुबह वूजू को छोड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन जब वो किम के चेहरे पर दबाव महसूस करता है तो वो तुरंत अपनी बात बदल देता है और कहता है कि उसे केवल तभी मदद मांगनी चाहिए जब उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। काम पर किम और यून सेंग ने जिस फूड प्रोजेक्ट पर साथ काम किया था, ऑफिस में किम और यून का प्रोजेक्ट बहुत सफल होता है। कंपनी की पत्रिका प्रोजेक्ट में शामिल सभी लोगों का इंटरव्यू लेने का फैसला करती है, जिसमें फोटोग्राफर ताई ह्योंग भी शामिल हैं। इंटरव्यू के दौरान किम यून की प्रशंसा एक भरोसेमंद टीम लीडर के रूप में करती है और कहती है कि उनके सहयोग ने उसे तेजी से बढ़ने में मदद की। लेकिन वो कुछ और भी बताती है। जब भी वो निराश महसूस करती है तो उसे सबसे ज्यादा सुकून घर लौटने पर मिलता है, जहां वो खुलकर शिकायत कर सकती है और रो भी सकती है। ये सुनकर ताई ह्योंग भावुक हुए बिना नहीं रह पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि वे शिकायतें हमेशा उन्हीं के लिए होती थीं। जब ताई ह्योंग के बोलने की बारी आती है तो वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने फोटोग्राफी छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन किसी ने उन्हें फिर से कैमरा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि तभी वो अपनी सच्ची भावनाओं को समझ पाएंगे। उस व्यक्ति की बातों की वजह से उन्होंने फोटोग्राफी के लिए अपने प्यार को फिर से खोज लिया। जैसे ही वो ये कहते हैं, ताई ह्योंग और किम अनजाने में एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक ऐसा पल जिसे यून चुपचाप देख लेते हैं। बाद में उस शाम ताई ह्योंग हमेशा की तरह वू को घर ले आते हैं। जब वो घर में घुसते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि किम अकेले सब कुछ संभालने के लिए संघर्ष कर रही है। घर थोड़ा बिखरा हुआ है, जो दिखाता है कि उसके लिए ये कितना कठिन रहा है। बाद में जब किम फिर से घर लौटती है तो उसे घर बिल्कुल साफ मिलता है। कुकर के अंदर ताज़ा चावल उसका इंतजार कर रहे हैं और ताई ह्योंग का एक छोटा सा नोट उसे याद दिलाता है कि व्यस्त होने पर भी वो ठीक से खाना खाए। ये देखकर किम बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि उनके साथ बिताए समय की यादें उसके दिमाग में वापस आने लगती हैं। इस बीच ताई ह्योंग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। घर पर अकेले खाना खाते समय वो अक्सर कल्पना करते हैं कि किम और वूजू उनके सामने मेज़ पर बैठे हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ उनकी कल्पना है, तभी वो समझ पाते हैं कि वो उन्हें कितना याद करते हैं। जब उनके दोस्त उनके घर आते हैं तो वे देखते हैं कि घर बच्चों के स्टिकर, सीखने वाले पोस्टर और खिलौनों से भरा हुआ है। ताई ह्योंग लापरवाही से दावा करते हैं कि वो सिर्फ सजावट का अंदाज बदलना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त जल्दी ही सच्चाई समझ जाते हैं। उनकी प्राथमिकताएं पहले ही बदल चुकी हैं। इसके तुरंत बाद किम को यून का एक और संदेश मिलता है। ये उनकी तीसरी डेट का समय है।
बेचैनी महसूस करते हुए किम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अपने विचार साझा करती है। युन संग की दयालुता के बावजूद उसके दिल में कुछ भारीपन महसूस होता है। उसकी सहेली बताती है कि कभी-कभी उस व्यक्ति की दयालुता जिसके बारे में आप अनिश्चित हों, दबाव पैदा कर सकती है। फिर भी उसकी सहेली उसे डेट पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वो अंततः अपनी सच्ची भावनाओं को समझ सके। किम मान जाती है और युन के साथ एक बच्चों के कल्याण गृह यानी अनाथालय जाती है, जहां वे बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। लेकिन वहां समय बिताते हुए भी किम ताई योंग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। उसे याद आता है कि ताई योंग भी कभी एक कल्याण गृह में रहते थे। उस समय उनके लिए भोजन केवल जीवित रहने का जरिया था। किम से मिलने के बाद ही उन्होंने सीखा कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन साझा करना जिसकी आप परवाह करते हैं, भोजन को उसका असली अर्थ देता है। तभी किम को एक सहकर्मी का फोन आता है जो उसे बताता है कि ताई योंग शायद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जा रहे हैं। उसी रात घबराकर किम तुरंत चिंतित हो जाती है। हालांकि हकीकत में जो व्यक्ति जा रहा है वो वास्तव में फोटोग्राफर एमी के पति मिस्टर झाओ हैं। अंत में तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के बाद मिस्टर झाओ देश छोड़ने का फैसला करते हैं। तलाक के बाद भी वो उस महिला को पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहे हैं जिसे वो प्यार करते हैं। बाद में एमी को एहसास होता है कि उसके पति उसके जीवन का कितना गहरा हिस्सा बन गए थे। उनके बिना साधारण चीजें भी अचानक अजनबी लगने लगती हैं। अपने पछतावे का एहसास करते हुए एमी ताई योंग के सामने स्वीकार करती है कि उसने अपने पति को डर की वजह से दूर धकेल दिया, भले ही वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो ताई योंग से कहती है कि उसे अपने फैसले पर पहले से ही पछतावा है, लेकिन उनके पास अभी भी समय है उस व्यक्ति को पाने का जिसे वो वास्तव में प्यार करते हैं। ये सुनकर ताई योंग तुरंत एमी को एयरपोर्ट ले जाते हैं ताकि वो बहुत देर होने से पहले उस आदमी को रोकने की कोशिश कर सके जिसे वो प्यार करती है। उसी पल कल्याण गृह के बाहर बारिश होने लगती है। बारिश को देखना किम को उन सभी पलों की याद दिलाता है जो उसने ताई योंग के साथ बिताए थे। आखिरकार अपने दिल की बात समझते हुए किम युन से माफी मांगती है और एयरपोर्ट की ओर भागती है और एयरपोर्ट की तरफ दौड़ती है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें